अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी राशि प्रोटेक्शनल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मैडम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $19,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि क्योंकि बिटकॉइन ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ दिया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर कल के दिन के अंदर अगेन बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो बिटकॉइन इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करे और यहाँ से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे। तो बिटकॉइन की वैल्यू नीचे तकरीबन $19,070 के लेवल तक और वहां से बिटकॉइन ने काफी जबरदस्त पंप लिया। और कल क्योंकि वीकेंड था और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी प्रीवियस वीक की कैंडल है बिटकॉइन की वो अब ग्रीन बंद हुई है। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है और फर्दर क्या रन दिखाता है वो उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगेन जो हम लोग मेजर रेजिस्टेंस है वो देख रहे थे बिटकॉइन का, वो देख रहे थे $19,300 से लेके $19,500 के ऊपर। और अगर अभी भी आप लोग देखें तो वही रेजिस्टेंस लेवल जो कि आ रहा था $19,580 के ऊपर, उसी को बिटकॉइन एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया है और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से अब नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन ने अपनी ये रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया है। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कल के दिन की कैंडल और उसके बाद प्रीवियसली मतलब कि परसों की जो सी कैंडल है वो दोनों कैंडल्स इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद हुई है और कल के दिन की कैंडल ने इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे भी यूज किया है। तो हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन ने अपने जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसको तोड़ दिया है और अब बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उससे अबव ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस वीक की कैंडल उसी ट्रायंगल के अंदर ही बंद हुई है और अभी तक जो से करंट वीक की कैंडल है वो सो फार इससे अबव चल रही है। तो अगर तो इस वीक की जो सी कैंडल है वो हम लोगों को थोड़ा बहुत ग्रीन ना दिखाती है और इस वीक की भी जो सी कैंडल है वो अगर ग्रीन बंद होती है तो फिर हम लोग कंफर्म करेंगे कि बिटकॉइन ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रिलीफ रैली जो सी है हम लोग बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देख सकते हैं और बिटकॉइन की प्राइस हम लोगों को अबव जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर बिटकॉइन के बारे में करंट कंसोलिडेशन लेवल के बारे में बताता चलूं तो करंटली बिटकॉइन का जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा सबसे पहले एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल तकरीबन $19,200 के ऊपर। प्रीवियसली ये वाला लेवल एक शॉर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था बिटकॉइन के लिए और अगर $19,200 से भी बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $19,000 का लेवल के जहाँ पे इसकी एक तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस लेवल की लाइन भी आ रही थी, अब ये एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगी और फिर बिटकॉइन की वैल्यू को हम लोग $19,000 के लेवल से अबव जाता हुआ देख सकते हैं। और करंटली भी जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है $19,580 के ऊपर और अगर बिटकॉइन की वैल्यू समहाउ से अबव भी चले जाती है तो फिर तकरीबन $19,800 तक का जो सा लेवल है वो बिटकॉइन के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो ये होंगे मेरे करंट कंसोलिडेशन लेवल और बिटकॉइन और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्री करनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर आप एक शॉर्ट बेरिश न्यूज के ऊपर अगर बात करते चलें तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो डोरमेंट सप्लाई मतलब कि ऐसी सप्लाई जो कि पिछले चंद सालों के अंदर बिल्कुल भी मूव नहीं हुई थी वो अचानक से मूव हुई है और कुछ बिटकॉइन जिनसे हैं वो दोबारा से एक्सचेंजेस के ऊपर ऐड हुए हैं। तो क्रिप्टो क्वांट की तरफ से ये डाटा आ रहा है। अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि ऐसे बिटकॉइंस जो कि पिछले 2 साल से 3 साल और 3 साल से 5 साल मतलब कि ऐसे बिटकॉइन जो कि मोस्टली तकरीबन 5 साल तक बिल्कुल भी मूव नहीं हुए थे वो दोबारा से अचानक से मूव हुए हैं। और मतलब कि वे जब दोबारा से अपने जो से बिटकॉइन से जो कि उन्होंने वॉलेट के अंदर ऐड करके रखे हुए थे उनको अब दोबारा से निकाला है और एक्सचेंजेस के अंदर ऐड किया है। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम हम लोग एक जो सा सेलिंग प्रेशर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर दोबारा से देख सकते हैं और फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम हम लोग बिटकॉइन की जो सी सेलिंग प्रेशर है वो देख सकते हैं और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है हम लोग को शायद $19,000 के लेवल तक दोबारा से दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर आप बात करते चले यहाँ पे मेजरली इंडिया के ऊपर तो इंडिया की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की न्यूज आ रही है कि जिसके बारे में अगर मैं गाइड करता चलूं तो प्रॉपर रिसर्च के बाद ये बात बताई गई है कि इंडिया एक वो कंट्री होने वाला है जो कि पूरी दुनिया को वेब 3 के अंदर लीड करेगा। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो इसके बारे में बताया गया कि क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर एक काफी ज्यादा हाई अडॉप्शन हुई है क्रिप्टो करेंसीज वेब 3 की इंडिया के अंदर और इसकी वजह से जो सी प्रॉपर डेवलपमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिया के अंदर काफी ज्यादा चल रही है।
और इंडिया के अंदर जो सी ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही है ये सिर्फ इंडिया के लेवल तक नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लेवल तक की डेवलपमेंट्स चल रही है। तो अगर तो ये जो सी एडॉप्शन है और अगर ये जो सी डेवलपमेंट है ये अगर इसी पेस के साथ जारी रहती है तो वेब 3 $1.1 ट्रिलियन तक का जो सा रेवेन्यू है वो ऐड करेगी इंडिया के जीडीपी के अंदर बाय द एंड ऑफ 2032। तो अगली जो सी पूरी डेकेड होगी उसके अंदर इंडिया वो कंट्री होगा जो कि पूरी दुनिया को वेब 3 के अंदर लीड करेगा। और अगेन ये जो सी रिसर्च की गई है ये की गई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, उसकी तरफ से प्रॉपर ये जो सी रिसर्च थी वो की गई थी। उसके बाद प्रॉपरली ये बताया गया है कि क्योंकि इंडिया के अंदर काफी तरह एडॉप्शन हुई है क्रिप्टो करेंसीज की, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की, और उसके साथ इंडिया के अंदर जो सी प्रोडक्शन चल रही है वेब 3 की वो इंटरनेशनल मार्केट की लेवल तक की चल रही है। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो से स्टार्टअप्स हुए थे कि जिसके अंदर कॉइन DCX है, पॉलीगॉन है, कॉइन स्विच है, ये ऐसे स्टार्टअप्स है जो कि सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहे बल्कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड मशहूर हुए हैं और वर्ल्ड वाइड इनकी अडॉप्शन वगैरह हुई है। तो अगर तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं इंडिया के अंदर कि जिनकी अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड होती रहती है तो ऑफ कोर्स इंडिया वो कंट्री होगा जो कि पूरी दुनिया को लीड करेगा वेब 3 के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उसमें से 60% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल तक फैलते हैं और वो सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहते हैं। तो ये थी एक काफी मेजर न्यूज जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री की तरफ से आ रही है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की न्यूज है। लेट्स सी पाकिस्तान इस मामले में क्या करता है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर आप बात करते चले एक्सी इन्फिनिटी के ऊपर, तो एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। AXS की प्राइस अगर आप लोग ऑलरेडी देखें तो वो चल रही है तकरीबन $8.6 के ऊपर, और ये एक ऐसा कॉइन था कि जिसकी प्राइस हम लोगों ने $250 के लेवल के ऊपर भी देखा था, लेकिन अब ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है और टेंशंस कुछ कम नहीं होगी। अगले चंद दिनों के अंदर हम लोग टेंशंस को थोड़ा बहुत और बढ़ता हुआ देखेंगे क्योंकि $215 मिलियन ऑफ वर्थ के जो से एक्सी इन्फिनिटी के कॉइन्स हैं वो अब अनलॉक हो जाएंगे, और अगर वो अनलॉक होते हैं तो उसके बाद हम लोग उनका एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देख सकते हैं, और उस सेलिंग प्रेशर की वजह से हम लोग AXS की जो सी प्राइस है उसको थोड़ा बहुत और भी डंप होता हुआ देख सकते हैं। उसके बारे में अगेन मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करता चलूं तो तकरीबन 10 मिलियन AXS टोकन जो कि प्रीवियसली लॉक्ड हुए पड़े थे, मतलब कि ये वो वाले कॉइन्स थे कि जिनके ऊपर अर्ली इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, और ये वाला वो वाले कॉइन्स थे जो कि स्टेकिंग के ऊपर लगे हुए थे। तो अब जो से ये टोकन्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो अक्टूबर 24 मतलब कि आज के दिन के अंदर ये जो से टोकन्स हैं ये अनलॉक हो जाएंगे, और इनको प्रॉपरली अनलॉक होते हुए, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए 2 दिन लग सकते हैं। तो तकरीबन 26 अक्टूबर तक ये जो सा अनलॉक का प्रोसीजर है वो जारी रहेगा। तो काफी बड़ी तादाद में जो से कॉइन्स हैं, अगेन 10 मिलियन AXS कॉइन के जिनकी करंट वैल्यू बनती है तकरीबन $215 मिलियन। तो $215 मिलियन के जब ये कॉइन्स एकदम अनलॉक होंगे तो ज्यादातर जो से लोग हैं वो इसको सेल आउट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो अपना प्रॉफिट ही जनरेट करना चाहते हैं। तो अगेन ये अच्छी न्यूज नहीं है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है AXS की जो सी प्राइस है उसको थोड़ा बहुत और भी डंप होता हुआ देख सकते हैं, और AXS की प्राइस हम लोग को शायद $7 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। तो AXS के ऊपर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते चले, अगेन प्रीवियसली मैंने काफी देर पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, गालमन मैंने अप्रैल या मई के महीने के अंदर इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तब इसकी जो सी प्राइस है वो $40 से भी अबव ट्रेड हो रही थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी प्राइस अब नीचे ही आई है और अभी भी इसकी जो सी प्राइस है वो $8 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अब अगर मैं नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाता चलूँ ताकि बाद में इसी के ऊपर जैसा टेक्निकल एनालिसिस है वो करता चलूँ, तो करंटली अगर आप लोग देखें तो तकरीबन अपना जो है इसने एक सपोर्ट लेवल था जो कि आ रहा था तकरीबन $8.6 के ऊपर, इसको तोड़ दिया है, करंटली उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू इसी तरह से रिटर्न दिखाती रहती है तो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा करीबन $8 के ऊपर। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहले लगाता चलूँ तो सबसे पहले इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $9 के ऊपर। $9 से इसकी वैल्यू अबव चले जाती है तो फिर तकरीबन 9.5, और 9.5 से अबव जाती है तो फिर तकरीबन $10 तक का भी जो सा लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है AXS के लिए, जब AXS की प्राइस इस लेवल तक आई थी। तो ये वाले सारे लेवल्स जो से हैं वो ऐसा मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं AXS के लिए, और AXS की जो सी प्राइस है वो इन सारे लेवल से हम लोगों को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर इसके सपोर्ट लेवल्स भी अगर आप लोगों को दिखाता चलूं, क्योंकि अगेन काफी एग्रेसिव रिटर्न जो है वो हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे AXS की प्राइस के ऊपर।
तो अगर तो एक्सेस की प्राइस $8 से भी नीचे चले जाती है तो फिर उसके बाद उसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $7.3 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे एक्सेस के लिए, जब भी एक्सेस की प्राइस इस लेवल तक आती है तो ये वाले लेवल्स एज अ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे एक्सेस के लिए। अगर तो एक्सेस की वैल्यू इन लेवल्स तक आती है तो इसके अलावा अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन इसकी एक्जैक्टली $9 के ऊपर आ रही है। तो अगेन ये वाला लेवल काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है यहाँ पे एक्सेस के लिए। तो एक्सेस के ऊपर अगर आप लोग अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले शॉर्ट रेट के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा एक्सेस के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $8.3 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $8.8 के ऊपर। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे एक्सेस के ऊपर वो बनेंगे $8.1 के ऊपर, $7.8 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $7.4 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे एक्सेस के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन $8.4 के ऊपर, $8.8 के ऊपर, अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $9.2 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एक्सेस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले एप्टोस के ऊपर, तो रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाइनेंस के ऊपर एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है चंद दिन पहले, और उसने चंद दिन के अंदर काफी जबरदस्त किस्म का पंप दिखाया है और उसकी प्राइस तकरीबन 800% या इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जब से एप्टोस टोकन लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसकी वैल्यू तकरीबन 850% तक बढ़ गई है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करना चाहता हूँ। तो एप्टोस इस वक्त एक नई ब्लॉकचेन के तौर पे सामने आई है, और मेन जो इसकी हाइप की वजह है वो हाइप की वजह है इसके ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली NFTs। तो करंटली क्योंकि ये बिल्कुल नई ब्लॉकचेन है और इस नई ब्लॉकचेन को अभी स्केलेबिलिटी इश्यूज भी चल रहे हैं, मतलब कि ट्रांजैक्शन इश्यूज, ट्रांजैक्शन की जो सी टाइमिंग्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह अप्रूव नहीं हो रही हैं। तो अगेन नई ब्लॉकचेन है, नई ब्लॉकचेन के अंदर ऐसे इश्यूज वगैरह होते रहते हैं। लेकिन एप्टोस की जो सी टीम है उसने कहा है कि वो अपनी जो सी ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली NFTs के प्रोजेक्ट हैं वो उसको एक्सपेंड करते रहेंगे, और इसकी वजह से जो सी एप्टोस के प्राइस है, मतलब कि इनके APT टोकन, इसकी प्राइस को भी हम लोग थोड़ा बहुत पंप होता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि क्यों एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली NFTs इतनी ज्यादा पंप कर रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये ट्वीट की गई है कि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली जो सी NFT थी उसके ऊपर टेंशन अभी तक जारी हैं, और इसके बारे में मैं आपको प्रीवियसली प्रॉपरली गाइड कर दिया था कि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर टेंशन वगैरह चल रही हैं कि 0% रॉयल्टी कर दी है, और 0% रॉयल्टी की वजह से काफी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रॉयल्टी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि अगर रॉयल्टीज वगैरह उनको आती रहती हैं तो वो अपने आप को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सोलाना का जो सा मेजर NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था मैजिक ईडन, उन्होंने जब रॉयल्टी को 0% कर दिया तो उसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन होगी, और काफी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर पहले अपने आप को लॉन्च करने लगे थे उन्होंने अब सोलाना ब्लॉकचेन को डिच कर दिया है और वो अब एप्टोस ब्लॉकचेन को चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन एक तो एप्टोस ब्लॉकचेन की करंटली हाइप बहुत ज्यादा है, और इस वक्त जो सी एप्टोस की कम्युनिटी है वो एप्टोस ब्लॉकचेन को सोलाना किलर के तौर पे जाहिर कर रही है। तो ये काफी अर्ली कहा जा रहा है। अगेन इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप तो नहीं हूँ, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली जो सी NFTs है उनकी प्राइसेस काफी ज्यादा पंप कर रही हैं, और एप्टोस ब्लॉकचेन को काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनसे हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को सोलाना ब्लॉकचेन से डिच करवा के एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। तो मेजर जो से इसकी पंप की वजह है वो इसकी वजह है इस ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली NFTs, और अगेन इसकी प्राइसेस को अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत पंप करता हुआ देख सकते हैं मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो क्योंकि ये जो सा टोकन है ये अभी चंद दिन पहले ही लॉन्च हुआ है तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, और इसके ऊपर जो मैं एनालिसिस करूंगा वो करूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगेन ये वाला भी जो सा एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होगा। तो अगेन अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो आप लोगों ने भी अपनी इसके ऊपर रिसर्च वगैरह पहले लाजमी तौर पे करनी है, और अगर आप लोगों को लगे कि ये ऐसा टोकन है कि जिसके ऊपर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो फिर आप लोगों की वो अपनी मर्जी है कि आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये वाले जितने भी लेवल्स हैं ये ऐसा मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे एप्टोस के लिए। अगर एप्टोस की वैल्यू इस लेवल तक आ जाती है और इसके जो से करंट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो तकरीबन $9.8 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $10.3 के ऊपर,
और अगर इसकी वैल्यू इससे अबव चले जाती है तो $11 का लेवल एज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उसके बाद $11.5 और फिर $12 तक का भी जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एप्टोस के लिए। तो अगेन एप्टोस की जैसे कि मैंने अभी आपको गाइड किया कि इनकी टीम की पूरी कोशिश है कि वो अपने जो से एनएफटी के प्लेटफॉर्म है, एनएफटी ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी बन रही है उसको और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और काफी ज्यादा जो से नए प्रोजेक्ट्स हैं वो एप्टोस ब्लॉकचेन को ही चूज करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग एप्टोस की जो से प्राइसेस हैं वो मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर पंप करता हुआ देख सकते हैं। तो एप्टोस के ऊपर ट्रेड के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों को जैसा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $9.35 के ऊपर और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $9.75 के ऊपर। और इसके अलावा अगेन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है। और अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों के एंट्री पॉइंट बनेंगे एप्टोस के तकरीबन $8.7, $8 और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $7.3 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $8.5 और $9 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने एंट्री ली होती है और अगर इसकी प्राइस एकदम नीचे आ जाती है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 10% के बाद हो जाएगा और फिर आप लोग इस तरह से अपने आप को एप्टोस की ट्रेड के ऊपर से आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगेन बिल्कुल नई ब्लॉकचेन है और बिल्कुल नई ब्लॉकचेन को हम लोग इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है एप्टोस के ऊपर और अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करना है। तो ये था आज का मेजर बुलेटिन और मेजर उनसे न्यूज देनी थी वो एक तो एप्टोस के ऊपर देनी थी कि क्या रीजन है कि एप्टोस की प्राइसेस इतनी ज्यादा पंप कर रही हैं। और अगेन एएक्सेस की तरफ से ये न्यूज देनी थी कि एएक्सेस की प्राइस को हम लोग थोड़ा बहुत डंप होता हुआ देख सकते हैं क्योंकि काफी बड़ी तादाद में एएक्सेस टोकन अब अनलॉक होंगे और एक सेलिंग प्रेशर जो है हम लोग देख सकते हैं एएक्सेस टोकन के ऊपर। और मेनली मैंने आपको बताना था इंडिया के ऊपर से कि इंडिया एक वो कंट्री होगा जो कि अगले 10 साल के अंदर पूरी दुनिया को वेब3 के ऊपर लीड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों को किस तरह से अपने फंड्स को अर्न करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।